चालाकी, चतुराई और बेशर्मी, इनके मिश्रण को आजकल लोग होशियारी मान बैठे हैं। ये गुरूर जो है, ये जिस दिन टूटेगा तब साथ कोई खड़ा भी आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि होशियार जो आज के दिन बन रहा है, कल के दिन लोग उसी से दूर भागेंगे। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 17 जनवरी 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं क्या आप पर जादू टोना हुआ है या किसी ने आपको किसी बंधन में बांध लिया है। ये कैसे पता करेंगे, इसी की जानकारी आज के दिन इस एपिसोड के अंत में आपको देने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 10:07 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा और मीन राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। ये 1.5 घंटे की सीमा अवधि जो है, ऐसा अगर आप कैलकुलेट अपने लिए करना चाहते हैं, आप अगर मान लीजिए आप इंडिया में नहीं रहते हैं, आप इंडिया के कहीं बाहर रहते हैं, तो वहां पर इसी चैनल पे राहु काल कैलकुलेशन करके एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। जहां पे आप रहते हैं उसके अनुसार आप अपने लिए राहु काल का समय निकाल सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा सटीक बन सकता है। बात हो शुभ चौघड़िया मुहूर्त की तो आज के दिन आपको 2 बार ये मुहूर्त प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले 7:31 से 9:01 तक और दूसरा मुहूर्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको शाम को मिलेगा 4:30 से 7:30 तक। यहां पे पूर्व दिशा में यात्रा अगर आप करने वाले हैं किसी व्यापार के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और उसका परिहार करने के लिए तिल खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो वरिष्ठ योग, उभयचर योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और स्ववीर्य धन योग, इन योगों का आज के दिन आपको साथ मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल 67% सपोर्ट के साथ में आज के दिन बिताएंगे। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि बेचैनी हो, डर हो, अज्ञात भय वो इस समय में ज्यादा सताने वाला है। कहीं ना कहीं गलत फहमियां इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। उस गलत फहमी पर एक्ट आउट कर देना यह आपके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ा देगा। चाहे वो रिश्तेदारों के साथ में हो, घर परिवार के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो, पैसों को लेकर के इस समय में गलतफहमी उत्पन्न होने से रिश्तों में खटास आ सकती है। वहीं विवाद बिना बात ही उभरना, गलत लोगों की संगति, गलत काम के अंदर आपका रुझान ज्यादा बढ़ना, वो परेशानी और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकता है। फिर वो हम चाहे कहें कि जेलसी के कारण हो या फिर ये कहें कि बिना बात ही दूसरों के साथ में खुद का कंपैरिजन करना, इस कारण डिप्रेशन के शिकार भी होंगे, ईर्ष्या भी बढ़ेगी और गलत काम की तरफ आप आगे भी बढ़ते नजर आ सकते हैं। यहां पर यही आपको राय दूंगा कि जो चीजें हैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आज वो अंतिम दिन है जहां पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल का दिन पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, खुद के काम के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, तो वहीं सक्सेस की प्राप्ति कहें या पैसों का आगमन वो भी देखने को मिलेगा, लक का सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो यहां पे काफी चीजें जो है वहां पे शांत रह करके चल लेना ज्यादा बेहतर है। फिर वो चाहे महिलाएं हो, गृहिणी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा इंसान हो या यंगस्टर्स हो। किसी भी महिला के साथ में या खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए कहूं कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे मान मर्यादा का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 यहां पर है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। कमाई का दिन रहेगा, पर कमाई का कब रहेगा, जब अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इधर उधर की बातों में, गॉसिप में कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर इन चीजों में अपने आप को व्यस्त कर लिया, अपनी माइंडसेट को इस तरफ फोकस कर दिया, तो आप अच्छे दिन को भी यहां पे लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। खास तौर पे जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं, तो आपको इस समय में बहुत ज्यादा सपोर्ट अपने मेंटर्स का मिल सकता है। या ये भी कहें कि जो आपका क्लाइंटेल है या फिर जिनके साथ में आप
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको वापस अच्छे रिव्यूज मिल सकते हैं कि क्या करेक्शन करने की जरूरत है और कहां पे किन शब्दों को आपको ओमिट करने की जरूरत है। अब बात हो नौकरी पेशा लोगों की, तो खास तौर पे ऐसे समय में बोनस की प्राप्ति आपको हो सकती है। इंसेंटिव जो था आपके गोल्स पूरे करने पर, वो इंसेंटिव अमाउंट इस समय में आपको मिल सकता है, जो काफी ज्यादा जो फाइनेंशियल क्रंच था उससे आप बच जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसे मिले हैं उसको खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करना, सेव करना, यह आपके लिए प्रायोरिटी इस समय में ज्यादा रहनी चाहिए है। अगर आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो आज के दिन ग्रे कलर आपके लिए बहुत लकी है और शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 10th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि 70% पॉजिटिव है और इसके कारण कॉन्फिडेंस इस समय में सबसे ज्यादा आप में बढ़ रहा है। अच्छी सोच पनप रही है और कहीं ना कहीं अपने नौकरी में कहें, अपने व्यापार में कहें, इससे आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। नए लोगों के साथ में मेल मुलाकात भी होगी, अच्छे क्लाइंट्स भी इस समय में आएंगे, क्लाइंट्स ऐसे जो पैसे भी खर्चेंगे और कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिव्यूज भी देंगे। पारिवारिक जीवन की बात हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, तो वहां पे सुख की प्राप्ति होगी, तो वहीं समाज में भी इस समय में आपकी ख्याति बढ़ेगी। चाहे जॉब की अगर हम बात कहें कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो यहां पे आपकी पोजीशन को देखते हुए आपको फॉरेन प्रोजेक्ट भी हैंडओवर इस समय में किया जा सकता है, तो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा। यंगस्टर्स इस समय में सैटिस्फैक्शन की अगर प्राप्ति कहूं तो यहां पे गलत मत समझिएगा, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं आपकी मेहनत की, आपके रिजल्ट की, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रिजल्ट के मिलने की, तो इससे आप स्वयं बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड रहेंगे और घर परिवार वाले भी आपको इस समय में बहुत प्रेम देंगे। आपको सम्मान की प्राप्ति भी होगी, प्रेम की प्राप्ति भी होगी। तो यहां पे यह बोलना गलत नहीं होगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय में मल्टीप्लाई होने का काम करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो 25% के लगभग 25 से 27 आप कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पर यहां पे सबसे बड़ी बात, जो चौकन्ना होने की बात कहूं या जिस इंसान को घबराने की बात है, अगर सरकारी नौकरी कर रहे हो तो इस समय में डबल कॉशन के साथ में आगे बढ़ना है कि आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। आपके सीनियर्स जो मैनेजमेंट है वो परेशान ज्यादा करने वाले हैं, आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा देंगे, कहीं ऐसे काम भी देंगे जो आपके स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आते हैं, पर आपको यहां पे दबाव के कारण, डर के कारण करने पड़ जाएं। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि वापस पलट करके कुछ कह देना या फिर धमका देना, यह इस समय में आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। तो वहीं जो वर्क प्रेशर है, वो वर्क प्रेशर और वर्क स्ट्रेस आप अपने घर पे लेकर के आएंगे, तो वहां पे भी परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी कि संतान जो है उनके साथ में मतभेद हो जाए, पलट करके वापस कुछ जवाब दे दें। लाइफ पार्टनर फिर भी आपको अंडरस्टैंड करेंगी, पर बच्चे हैं तो वो इस समय में आपकी इस स्ट्रेस को समझने में नाकाम रहेंगे और अपने स्ट्रेस के चलते, या ये कहें कि अपनी खुद की जो उन्होंने दुनिया एक अलग से सजा ली है, मानसिकता जो अब उन्होंने बना ली है, उसमें वो आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत सोच समझ करके अपने शब्दों को चुन चुन करके आपको यहां पे बोलने की जरूरत होने वाली है। घर परिवार में भी यही चीज कहूंगा, कोई मेहमान आ रहे हैं तो उन मेहमानों के सामने इस समय में अपने स्ट्रेस को आप मत सामने लेकर के आइएगा, अपनी कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवर शेयर यहां पे मत कीजिएगा और बिना बात ही खर्च जो है सामने वाले को दिखाने के लिए मत कर बैठिएगा। शुभ रंग रहेगा यहां पे आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अब ये चंद्रमा 8th हाउस में आज ही रहने वाले हैं। कल सुबह का सवेरा जो है वो 9th हाउस के चंद्रमा में होगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ में मैं जरूर कहूंगा कि दिन बिताने का मौका मिलेगा। ओवरऑल टर्न अराउंड नहीं है, पर यहां पे शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ये आपको बचाने का काम भी करेंगे, जो ओवरऑल 70% सपोर्ट देंगे। अब ऐसे समय में वर्कलोड जो आपके पास में उसको डेलीगेट करने से आपको फायदा मिल सकता है। लाइफ पार्टनर इस समय में अंडरस्टैंड ज्यादा आपको करेगी, पर कहीं ना कहीं पे बीते दिन में जो आपने कुछ बातें कही हैं उनके कारण आपका ससुराल पक्ष जो है वो इस समय पे आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है, या ये कहें कि बीच में पड़ के समझाने की कोशिश कर सकता है, जो आपको शांत रह करके इस समय में जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। हेल्थ वाइज इस समय में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि डाइजेशन से संबंधित परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बहुत बड़ी यहां पे चेतावनी वाली बात हो।
अब अगर बात करें व्यापारियों की, तो ऐसे समय में अपने टीम मेंबर्स जो हो गए, आपके स्टाफ जो हो गए, तो उन पे थोड़ी नजर ज्यादा रखिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना या चोरी करने की कोशिश हो रही है, उसको आपको रंगे हाथ पकड़ने का मौका इस समय में मिल रहा है। बस आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है और इससे आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है और इसके कारण यहां पे खाना पीना कहें, रहीसी कहें, शान और शौकत कहें, वो सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, फॉरेन लोकेशन के अंदर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो इस समय में ये बातें जो हैं अपनी सीनियर्स के साथ में आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इसको टालिएगा मत कल के लिए, क्योंकि कल 8th हाउस का चंद्रमा होगा और वहां पे कहीं ना कहीं मति भ्रम होने की शिकायत आ सकती है। यहां पे भी जो सिचुएशन पॉजिटिव है उससे ज्यादा पॉजिटिव आप सोचते नजर आ सकते हैं। दिमाग जो है वो कुछ ज्यादा ही आपको यहां पे ओवर एक्टिव देखने को मिलने वाला है, कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम में वर्क करने वाले हो और इसके कारण फायदा भी आपको ज्यादा मिलेगा। यहां पे खास तौर पे ये चीज बता दूं कि पैसा अगर अटका हुआ था, सामने वाला दादागिरी कर रहा था, तो इस समय में शेर के सामने सवा शेर खड़ा करने में आप सफल हो जाएंगे कि सामने वाला धमका रहा था, जो करना है कर लेना, और आप ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि सामने वाला खुद चुपचाप सिर नीचे करके आपको आपके पैसे दे देगा। यहां पे ये भी चीज कहेंगे कि अगर आप खास तौर पे आईटी फील्ड से जुड़े हैं या आईटी जॉब कर रहे हैं, तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। कोई सोने की खदान जिसे आप कह सकते हो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो आपके हाथों में आ सकती है। अब बात यही होगी कि इस अपॉर्चुनिटी को आप कितना अच्छे से हैंडल करोगे, कितना अच्छे से इसको आगे काम कर पाओगे, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होने पे, बिजी होने पे अगर इस आइडिया को आपने ड्रॉप कर दिया तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज जो आपके हाथ में लगी थी उसको आप गवा बैठेंगे। शुभ रंग यहां पे आपके लिए रहेगा ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव है और यहां पे इस पॉजिटिविटी को पूरे तरीके से आनंद लेना है। घर परिवार में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है, अच्छी यात्राएं इस समय में देखने को मिल रही है। पैसा खर्च कर रहे हैं पर मांगलिक कार्य पे खर्च कर रहे हैं तो शिकायत नहीं है। तो वहीं हर प्रयास सफल हो रहा है, अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है, हर कोई इंसान सपोर्टिव इस समय में ज्यादा नजर आएगा। चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कहें, व्यापार की बात कहें, घर परिवार की बात कहें, तो ओवरऑल जो आपके पास में सर्कल है लोगों का, वो सपोर्टिव और मोटिवेटेड आपके साथ में काम करने वाला है। यहां पे प्रमोशन की बात कहें, रिश्तों में प्रमोशन की बात कहें, तो ये भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति भी होने वाली है। अगर आप किसी बिजनेस को चलाते हैं और ऐसे समय में एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो इस एडवर्टाइजमेंट से बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिल सकता है। जो सोच आप रहे थे कि आपको फायदा मिलना चाहिए, जो आपका काम है, जिस क्वालिटी का काम है, आपको उस क्वालिटी के अनुसार पैसे मिलने चाहिए हैं, तो वो इस समय में जरूर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 5th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं कहूंगा कि ओवरऑल 75% दिन आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। यहां पे नॉर्मली मैं जो 5th हाउस को कहता हूं कि थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाइए, थोड़ा ज्यादा सोच समझ करके चलिए, मैं यहां पे कहूंगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। चिंता की बात यहां पे नहीं रहेगी। बस लक को यहां पे बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर मत बना दीजिएगा कि बाकियों का काम आराम से हो जाता है, मेरा काम क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे काम का खाने को मिलेगा, कर्म का खाने को मिलेगा। और कर्म अगर करोगे, मेहनत करोगे, तो कमाई आज के दिन अच्छी हो जाएगी। बिना बात स्ट्रेस मत ले लीजिएगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसका पेमेंट कैसे होगा। इतनी चीजों को इस समय में फोकस नहीं करना है। आज के दिन फोकस मत कीजिए। जिसको हम कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, वो वाली आज के दिन रणनीति अपना लीजिए। ये प्लानिंग जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि आने वाला दिन पॉजिटिव है। वहां पे जो सोचेंगे, मेहनत करेंगे, उसका लक का सपोर्ट मिल जाएगा, पर आज के दिन मेहनत का ही आपको यहां पे खाने को मिलने वाला है। ऐसे समय में एक और चीज कहता हूं, कोई भी यात्रा कर रहे हो, कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ करके ही निकलिएगा। खास तौर पे कोहरा भी ज्यादा है तो वहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, या लंबी ड्राइव पे निकल रहे हैं, रिस्क ज्यादा है, तो इस रिस्क को इस समय में अवॉइड करने की कोशिश आपको जरूर करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अब ये 4th हाउस में जो चंद्रमा है ये कल सवेरे 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो वहां तक तो जो स्ट्रेस है वो बना रहने वाला है। पर यहां पे हम ये कहेंगे कि 67% सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, तो ये मिश्रण जो है ये 67% सपोर्ट जरूर दे देगा। पर यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रिस्क लेने से बच जाइए। दिमाग जो है वो ओवर एक्टिव है, सोच जो है वो कुछ ऐसी चल रही है कि अरे मैं भी ये कर सकता हूं, मैं वो कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, यहां पे रुपए डाल देता हूं, इन्होंने डाला है तो इनके साथ में डाल लेता हूं, इनका तो समय अच्छा चल रहा है। मान करके चलिएगा कि वो बाल बाल बच जाएंगे, वो फायदा कमा करके निकल जाएंगे, पर आपको नुकसान मिल सकता है, आपके पैसे अटक सकते हैं, आपको डिफेम किया जा सकता है, आपको फंसाने की कोशिश इस समय में की जा सकती है। इसके लिए बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। खास तौर पे बड़े लोगों के साथ में अगर मेल मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ में कहीं पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे बिना बात ही शत्रुता मोल लेने वाली बात हो जाएगी कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, कि कर कुछ भी नहीं रहा हूं पर बैठे बैठे मैं भी बिना बात ही नुकसान उठा लिया है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि आपके साथ में यहां पे चोरी का इल्जाम जुड़ सकता है। किसी ऐसे इंसान के साथ में टहल रहे थे, घूम रहे थे जो गलत काम करता है, या राह चलते हुए इंसान के साथ में आप घूम रहे थे, तो वहां पे गलत कोई और करेगा, काम कोई और करेगा, और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। खास तौर पे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के ही चलिए, बिना बात ही लोगों को एंटरटेन करने से बचिए। यहां पे चाहे रिलेशनशिप की बात हो, यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे कह रहा हूं, रिलेशनशिप की जहां पे बात होती है तो वहां पे इस बात का ध्यान रखें, किसी तीसरे पार्टी की एंट्री यहां पे होना, गलत फहमी क्रिएट करना, एक दूसरे के बीच में आग लगाना, उसकी कोशिशें हो सकती हैं। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो तो सिर्फ एक दूसरे की बातें ही मानिएगा, किसी तीसरे की बात को इस समय में लिफ्ट ज्यादा मत दीजिएगा। शुभ रंग ऐसे समय में आपके लिए रहेगा खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, और ये पॉजिटिविटी आज ही मिलने वाली है, चाहे पैसों की बात कहें, चाहे काम की बात कहें, ऑर्गेनाइजेशन की बात कहें। अधिमित्र तारा का साथ भी मिलेगा, तो अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, ये सिचुएशन है। जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बन सकती है, जो अपॉर्चुनिटी हाथ में लोगे वहां पे फायदा कमा लोगे। लक का सपोर्ट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। चाहे यंगस्टर्स की बात कहूं, दोस्त यारी बढ़ाना चाहते थे तो वो इस समय में मिलेगा, काफी इंफ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती हो जाएगी। वहीं कमाई की अगर बात कहें तो इस समय में बहुत अच्छे क्लाइंटेल आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं दुकान बंद करते करते भी कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपसे बहुत बड़ा सामान खरीद ले, या ये कहें कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो आपके साथ में इस समय में लेन देन कर ले। यहां पर गृहिणी जो है उनके लिए भी काफी ज्यादा बेटर चीज कहूंगा कि कोई स्पेशल दिन है, एनिवर्सरी है, कोई स्पेशल अचीवमेंट का दिन है, बर्थडे है, तो इस समय में अच्छे गिफ्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसी चीज जिसको आप बहुत समय से लेना चाहते थे पर कहीं ना कहीं फाइनेंस के कारण चुप बैठे थे, तो यहां पे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे ही आपको वो गिफ्ट इस समय में मिल सकता है। यहां पर खास तौर पे एक और चीज कहूंगा, ये खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर जो वर्क लोड है आपके पास में, उसको आज के दिन डेलीगेट करके आज के दिन ही उसको खत्म करने की कोशिश कर लीजिएगा। डीले कर रहे हो कि कल कर लेंगे क्लोज, कल केस क्लोज हो जाएगा, कल पे चीजों को डालेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी यहां पे आपको डीले कर रही है, डील नहीं करने वाली है, डीले कर रही है। और इस डीले के कारण आप अपनी रॉन्ग होप्स किसी के ऊपर लगा करके बैठ जाएंगे कि ये जीतने वाला घोड़ा, और वही घोड़ा आपको डुबा बैठेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 2nd हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% पॉजिटिव है, और इस समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। यह कहूं कि फील्डिंग जमाने की जरूरत है। क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में कैसे बॉल करने से पहले बॉलर बोलता है तुम थोड़ा आगे जाओ, तुम थोड़ा पीछे आओ, ये चीजें करता है क्योंकि उसको मालूम है कि वो क्या डिलीवरी करने वाला है। यहां पे भी वही चीज है कि आपने प्लान बना लिया है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां से पैसे इकट्ठे करने हैं, किस तरीके से कहां पेमेंट करना है। अब इस समय में आपको भी फील्डिंग जमानी है, क्योंकि कल का दिन जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। यहां पे नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी से तो आप बाहर आ रहे हो, पर
इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा स्ट्रेस के साथ में ही सही, थोड़ा स्ट्रगल के साथ में ही सही, पर काम जो है वो इस समय में पूरा आप सेट कर लीजिएगा, खर्चों से बच लीजिएगा। तो वहीं लोग जो आपके आसपास में आते हैं, कोई पैसे मांगने आ रहा है, कोई किसी फेवर के लिए आ रहा है, तो उसको इस समय में थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश कीजिएगा। खास तौर पे मैं यहां पे बहुत ज्यादा बार कहता हूं, जब दिन नेगेटिव होता है, कोई पैसे मांगने आता है, तो ये कहिए मैं कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक, ये सब चीजें जो है ये कहिए। और पूरा पेमेंट भी मत कीजिए। जब कोई पैसे मांगने आ रहा है, उधार लेने आ रहा है, वो कहता है 1 लाख रुपए अभी का अभी चाहिए, तब सीधी सी बात कहिए कि यार मेरे पास में 30-40 हजार का एडजस्टमेंट हो जाएगा, मैं ये है ना, ये मैं 1-2 दिन के अंदर कोशिश करता हूं, मैं विड्रॉ करके तुम्हें दे दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी को एंजॉय कर लो। अच्छा लक का सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छा स्पीड में काम चल जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, परिवार का सपोर्ट है, लोग खास तौर पे तारीफें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और इन चीजों से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो रही है, लोग अपने आप आकर के आपको चीजें दे रहे हैं, और इन चीजों का लुत्फ उठाने की जरूरत है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो पैसा है उसको इस समय में सेव करने की जरूरत है। अगर ओवर स्पेंड करते हो, बिना बात ही खर्च देते हो, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च देते हो, तो यहां पे होगा कुछ भी नहीं। जो आया था, जो पॉजिटिव टाइम पीरियड था, जहां पे आप कुछ अच्छा कर सकते थे, वहां पे आपने उस अच्छे का फायदा उठाया ही नहीं। इस बात पे ध्यान रखते हुए इस समय को यूटिलाइज करना है। चाहे नौकरी पेशा इंसान है, उसको भी यही कहूंगा कि यहां पे अपने आप को झोंक दीजिए अपने काम पे। फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ आगे भी है, पर आज के दिन अपने आप को कॉन्सेंट्रेट अपने काम की तरफ रखिए कि जितना ज्यादा समय मैं रुक सकता हूं, काम कर सकता हूं, जो हाथ में काम है उसको फिनिश कर सकता हूं, तो फिनिश करके ही आज के दिन ऑफिस छोड़ूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई यात्रा भी करने वाले हैं, आज के दिन यात्रा शुरू कर रहे हैं, ट्रिप पे निकल रहे हैं, टूर पे निकल रहे हैं, ऑफिशियल टूर पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीजें जो पीछे हैं उसकी प्लानिंग पहले से आपको करके निकलनी होगी, वरना बाहर रह करके उसको हैंडल करने की कोशिश करोगे, पीछे जो काम छूटा हुआ है, तो वहां पे सही कोऑर्डिनेशन ना बैठने के कारण काफी जो आपके काम आपने बहुत अच्छे से आपने बना लिए थे, वो पीछे रह करके बिगड़ सकते हैं। यहां पे गृहिणी है, उनको भी यही कहूंगा कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझती होंगी कि जब आप घर के बाहर जाती हैं तो किस तरीके से पीछे हर चीज को एडजस्ट करके जाती हैं। यहां पे यही चीज आपको आज के दिन आजमानी है, या ये कहूं कि अप्लाई करनी है कि अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो पीछे क्या चीजों को एडजस्ट करना है, कहां लॉक करना है, कहां किस चीज को बाहर निकाल करके रखना है, उन चीजों पे ध्यान रख करके जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि क्या आप पता लगा सकते हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको किसी ने किसी बंधन में बांध रखा है, या आप पे कोई जादू टोना हो गया है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि के लोग, इन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई बार काम बनते बनते रह जाता है, साथ ही घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है, घर में बीमारी बनी रहती है, अचानक से पैसों का नुकसान होना जो शुरू होता है वो रुकता ही नहीं है, वहीं घर में नकारात्मकता का वास रहने लगता है, जिस वजह से तनाव की स्थिति होती है, जीवन में लगातार एक भारीपन रहता है। स्वयं को भी घर में जैसे ही आते हैं तब चेस्ट पे या ये कहें छाती पर आपको भारी वजन लगना शुरू कर देता है। यह सब नेगेटिविटी के कारण हो सकता है। साथ ही इसको आम भाषा में ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, जादू टोना कह सकते हैं। और यहां पे आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप पर किसी ने जादू टोना किया है या नहीं किया है, या आप ऐसी जगह से तो नहीं गुजर रहे हैं जहां पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले किन लोगों पर जादू टोने का असर देखने को मिलता है, यह देखते हैं। तो यहां पे जैसे पॉजिटिव एनर्जी है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी है, सकारात्मकता और नकारात्मकता ये होती है। एनर्जीज हर घर में हर इंसान पे होती है। साथ ही नेगेटिव एनर्जी हर किसी के साथ में नहीं जुड़ पाती, अटैचमेंट जो है वो हर किसी के साथ में नहीं है।
और ये उन लोगों से जुड़ती है जिसके ग्रह खराब चल रहे हों, ग्रह कमजोर हों, उनके ऊपर राहु और केतु ग्रह की दशा चल रही हो, 7.5 या ढैया या मंगल की दशा चल रही हो, तो उन लोगों को ये नेगेटिविटी, ये कह सकते हैं कि कुंडली में ग्रहों की अशुभ युति जो बन रही है उसके कारण अटैच होने की सिचुएशन या प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। वहीं कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में शनि हो, मंगल हो, राहु और सूर्य की युति हो, या तो फिर शनि चंद्र और केतु की युति हो, साथ ही शनि केतु छठे या तो फिर 8वें या तो फिर 12वें भाव में हो, तो आपको नजर लगना, तंत्र साधना या ब्लैक मैजिक हो जाना ये ज्यादा देखने को मिलता है। कोई बंधन में बांध सकता है। कहते हैं ना कि बिजनेस चल रहा था, अचानक से लगता है किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया, मुझे बांध दिया है, काम चल ही नहीं रहा, मेहनत बहुत कर रहा हूं पर कुछ हो ही नहीं रहा है, कितनी भी मैं कुछ भी कोशिश कर लूं, पैसे लगा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, दिन और रात एक कर रहा हूं, पर बिजनेस चल ही नहीं पा रहा। ऐसा क्यों होता है? यह नकारात्मकता के कारण हो सकता है, और इसके लिए स्वयं की कुंडली देखना या किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा देना सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यही सबसे बड़ी चीज है। कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि, मीन और कन्या राशि, इनके लोगों को नजर जल्दी लगती है, साथ ही इन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है वो भी जल्दी होता है। अब बात हो ब्लैक मैजिक की, जादू टोने की, तो इनके लक्षण क्या हैं? सबसे पहले लगातार पैसों का नुकसान होना, पैसे बहना, मानसिक तनाव ज्यादा होना, बिना बात का डर, जिसे हम कहते हैं अज्ञात भय, घबराहट, डिप्रेशन, ये सभी जो है अगर आपको एक इंसान में देखने को मिलना शुरू कर दें तो समझ लिए कि उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अब साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता है, कितना भी समझा लीजिए, कितना भी उसको बोल दीजिए, पर वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। साथ ही व्यक्ति हमेशा बेड पर लेटे रहना चाहता है, मन में नेगेटिविटी ज्यादा है, सेल्फ हार्म जिसे हम कहते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचा देना चाहता है, इसके ख्याल ज्यादा आते हैं। साथ ही जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा उनके चेहरे पर से तेज जो है, चार्म जो है, ग्लो आप कह सकते हो, वो खत्म होना शुरू कर देता है। चेहरा पीला पड़ना शुरू कर देगा, काला पड़ना शुरू कर देगा और आंखें लाल रहेंगी। ये चीजें अगर लंबे समय तक रहती हैं, कई बार अगर हफ्ते भर के लिए ही आपको दिखा है ऐसा कोई चेंज, तो मान करके चल सकते हैं कि कोई बीमारी के कारण है या किसी स्ट्रेस के कारण है। पर अगर ये बहुत लंबे समय तक चल रही है तो समझ जाइएगा कि नकारात्मक ऊर्जा का वास जो है वो उस इंसान के शरीर पर है। वहीं काफी प्रयास करने के बाद भी अगर दुकान या कारोबार नहीं चल रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब उपाय क्या करोगे? ये तो समझ चुके आप कि नजर कैसे लगेगी, किन राशियों को सबसे ज्यादा यहां पे चांसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं राशियों पर ये प्रभाव डालता है। प्रभाव इन पर आसानी से डालता है, पर उपाय क्या कर सकते हो? नजर या कोई जादू टोना अगर आप पर हुआ है, आपको लगता है किसी पे हुआ है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण सबसे पहले कराना होगा। साथ ही अशुभ ग्रह की दशा अगर चल रही है तो उस ग्रह का उपाय करना होगा, या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जो सिंदूर होता है वो लेकर के आना होगा। ये कुछ साधारण से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, पर ज्यादा बेहतर से समझने के लिए कुंडली का सामने होना बहुत आवश्यक है। कई बार इंसान उस हाइट से गिरता है, यानी कि जहां पे लोग सपना देखते हैं, यहां पहुंचना चाहते हैं, उस हाइट पे वो इंसान होता है और वहां से गिरना शुरू करता है और अंत में वहां तक आ जाता है जहां पर उसने शुरुआत कभी की थी। तो ऐसा ना हो, इस चीज को अपने आप को बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, आपने जो मेहनत की है उसके बचाव के लिए सही समय पे सही गाइडेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह बताने का उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि आपको सुरक्षित करना है, आपको जागरूक बनाना है कि आपको मालूम चल सके कि अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, कैसे कुछ कर सकते हो उपाय। सबसे पहले इन्हीं बातों पे आपको गौर रखना होगा। हमेशा की तरह कोशिश इस चैनल की बस यही रही है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता सकें, आपको जागरूक बना सकें, आप तक ज्ञान पहुंचा सकें। और यहां पर यही आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कैसे इस इंसान को जानते हैं,
जिस पर आपको ये प्रभाव लग रहा है, या वो शिकायत बहुत करता है कि मुझे नजर लग गई है, तो ऐसे इंसान को ये एपिसोड अवश्य ही शेयर जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। और हमेशा की तरह जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।